नमस्कार साथियों, एनई स्टेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे थे और ये राजस्थान हिस्ट्री का ये पोर्शन हमने स्टार्ट किया था, ये कंप्लीट हो गया है। और ये आज का टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल अवेकिंग, राजस्थान में राजनीतिक जागृति। तो राजस्थान जी के फर्स्ट ग्रेड चल रहा था और वैसे ये टॉपिक ऑल एग्जाम्स में जो है इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक देखते हैं। इसके पहले देखिए, ये एनी स्टेशन को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो आप जो है लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में राजनीतिक जागृति है हमारा पॉइंट, पॉलिटिकल अवेकिंग इन राजस्थान। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में जो राजनीतिक जागृति है उसके कई कारण थे। जैसे 1857 की क्रांति हुई, उसके कारण थे। तो राजस्थान में लोग कैसे जागे, उनमें चेतना कैसे आई, इसका कारण था किसानों में असंतोष व आंदोलन। तो किसानों पर टैक्स वगैरह चल रहे थे, उससे वो बहुत दुखी हो गए थे और आंदोलन करने लगे थे। मारवाड़ में किसानों के आंदोलन हुए थे। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, जिससे जो है जनता को समझ में आने लग गई थी अंग्रेजों की पॉलिसी। और समाचार पत्र और साहित्य का विशेष योगदान रहा। फिर है मध्यम वर्ग का बहुत योगदान रहा। समाचार पत्र और साहित्य के द्वारा लोग जागृत हुए और मध्यम वर्ग में जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने जो है समाज में चेतना फैलाई। आर्य समाज का बहुत अधिक प्रभाव रहा। आगे हम पढ़ेंगे कि आर्य समाज की एक संस्था भी हमारे यहाँ पर गठित हो जाती है। आर्य समाज के जो है फाउंडर कहो तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और सबसे पहले अगर हमारे भारत में स्वराज्य, स्वधर्म या स्वदेशी अगर किसी ने नारा दिया था तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो इस आर्य समाज के कारण में भी लोगों में जो है देश प्रेम की भावना आ रही थी। फिर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा था, पड़ोसी प्रांतों का प्रभाव पड़ा था और क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रभाव था। क्रांतिकारी जो एक्टिविटीज थी बहुत अधिक हो रही थी, इसलिए भी लोगों में जो है देश प्रेम की जो भावना है वो तीव्र होती गई। 1857 के विद्रोह को जो है दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन फिर भी जनता में अंग्रेजी विरोधी भावनाएं, अंग्रेजों की जो विरोध की जो भावनाएं थी वो जो है उग्र होती गई। ये 19वीं और 20वीं शताब्दी में और अधिक उग्र हो गई और लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। राजनीतिक चेतना किसे कहते हैं कि हमारे देश पे हमारा ही राज्य होना चाहिए। अंग्रेजों को निकालने की भावना, अंग्रेजों का विरोध करने की भावना और अपने देश को चाहने की भावना, ये थी राजनीतिक चेतना। यहाँ दो स्टेटमेंट भी थे, सारंगधर दास का और MS जैन का। सारंगधर दास ने कहा था कि जीवन व मृत्यु के अलावा जागीरदार प्रजा को के वास्तविक शासक थे और ये मनमाना अत्याचार कर रहे थे। तो सारंगधर दास ने कहा कि हमारे यहाँ पर जिंदगी और मौत, इसके अलावा जितना भी रेस्ट बचा है किसानों के जीवन में, उस पर जागीरदारों का हक था और ये मनमाना अत्याचार कर रहे थे, इसलिए किसानों ने विरोध किया। और एक MS जैन ने बताया कि जागीरदारों ने विलासिता का व्यय किसानों पर लाद दिया था। तो खुद जो ऐशो आराम का जीवन जी रहे थे उसका जो खर्चा था वो किसानों पर लाद दिया टैक्स के रूप में। इसके कारण भी किसानों ने इनका विरोध किया और इन विरोध के द्वारा, इन हड़तालों के द्वारा, इन आंदोलन व गतिविधियों के द्वारा हमारे जो है राजस्थान में पॉलिटिकल अवेकिंग फैली, राजनीतिक जागृति फैली। इसके अलावा बिजोलिया, बेंगू, भोमट किसान आंदोलन हुआ था। मारवाड़ के किसान आंदोलन तो थे ही, इससे जनता में चेतना आई। 1% लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, अतः उनमें भी स्वतंत्रता की चेतना आई और इन 1% लोगों को जो है अंग्रेजी का ज्ञान था तो ये दूसरों को देने लगे। समाचार पत्र व साहित्य में राजपूताना गजट और राजस्थान समाचार, ये इनका प्रकाशन हुआ था और ये देशभक्ति की भावना फैला रहे थे लोगों में, इसलिए अंग्रेजों के द्वारा ये बैन लगा दिए गए थे। फिर इसके अलावा देखिए राजस्थान केसरी, ये समाचार पत्र था, 22 अक्टूबर 1920 में वर्धा से निकला था ये। और ये किसान आंदोलनों का अगुआ समाचार पत्र माना जाता था राजस्थान केसरी। इसमें जो जितने भी किसान आंदोलन हो रहे थे, उन पर अत्याचार हो रहे थे, किसानों पर, उन पर जो टैक्स लगाए जा रहे थे, उनके बारे में बताया जाता था राजस्थान केसरी में। इसी कारण अंग्रेजों ने इस पर जो है बैन भी लगाए थे। अब ये राजस्थान केसरी का संपादन किया था विजय सिंह पथिक ने। वर्धा से निकाला था इसको सबसे पहले 22 अक्टूबर 1920 में।
इसके उप संपादक जो है रहे वो रामनारायण चौधरी थे, और अगर पैसे से जो है मदद की वो तो की थी जमनालाल बजाज ने। राजस्थान का पहला समाचार पत्र माना जाता है इसे, राजस्थान केसरी को। वर्धा में जब विजय सिंह पथिक ने इसको जो है वर्धा से निकाला था, उसके बाद में इसको अजमेर से ट्रांसफ़र कर दिया था। अजमेर से ये निकाला जाने लगा था, और फिर कुछ समय के बाद में पथिक और जमनालाल बजाज के बीच में थोड़े मतभेद हो जाते हैं, और ये जो है ये समाचार पत्र है वो बंद हो जाता है। तरुण राजस्थान भी इसी का नाम था। 1923 में इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया था। अजमेर से रिलीज किया जाने लगा था इसको। सूर्यमल मिश्रण ने वीर सत्य लिखी थी, इससे भी जो है चेतना में वृद्धि आई। और इसके अलावा जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री की जो कविताएं थी उसको भी जो है राजनीतिक चेतना फैलाने में सबसे ज्यादा मददगार माना जाता है। अब देखते हैं हम राजस्थान की मुख्य मुख्य संस्थाएं और समाचार पत्र। सबसे बड़ा रोल इन्हीं का ही रहा था। तो राजस्थान की मुख्य संस्थाएं, सबसे पहले राजस्थान में संस्था बनी थी राजपूताना मध्य भारत सभा। ये 1918 में दिल्ली में बनाई गई थी, राजपूताना मध्य भारत सभा। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, अधिकतर हम राजपूताना देखकर हमें अधिकतर दिमाग में आ जाता है कि राजस्थान में बनी होगी, लेकिन राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में दिल्ली में बनी थी। ये राजस्थान का पहला राजनीतिक संगठन था। ये राजस्थान का पहला राजनीतिक संगठन था। देखिए, जितने भी अब राजस्थान में राजनीतिक संगठन बनेंगे उनका जो है उद्देश्य ये दो ही मुख्य रहे। इसका उद्देश्य था उत्तरदायी शासन स्थापित करो, मतलब राजस्थान में जो देशी रियासतों का शासन है उसमें हमारे राजा या हम लोग ही जो है शासन करें, अंग्रेज ना हो। दूसरा है राज्यों में कांग्रेस के सदस्य बने और देशी राज्यों में चेतना फैले। तो ये तो हो गया कि देशी राज्यों में के लोग जागृत हो और अपना शासन खुद ही संभाले, उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। और दूसरा सबसे बड़ा इनका टारगेट था राजस्थान वालों का कि जो कांग्रेस थी वो अंग्रेजों से को खदेड़ने के लिए तो प्रयत्नरत थी ही, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए तो प्रयत्नरत थी, लेकिन राजस्थान की देशी रियासतों की तरफ इस कांग्रेस का ध्यान नहीं था। तो जितने भी राजस्थान में संगठन बनते हैं उनका एक मुख्य टारगेट रहता है कि कांग्रेस एन प्रकारेण इन जो है संगठनों की मदद करें ताकि राजस्थान में भी जो है ये राजनीतिक चेतना फैले, राजस्थान भी भारत को स्वतंत्र कराने में सहयोग करे। तो ये किसी भी प्रकार से कांग्रेस का ध्यान अपने राजस्थान की ओर करना चाहते थे ताकि जो है यहाँ पर भी जो पॉलिटिकल अवेकिंग जो है वो स्प्रेड हो, फैले। ठीक है, तो सभी संस्थाएं जो भी बनेगी, जो भी समाचार पत्र निकलेंगे, उनका मुख्य एक तो रहा उत्तरदायी शासन चाहिए हमें देशी रियासतों में, और दूसरा कांग्रेस मदद करे। ठीक है, आज़ादी के लिए कांग्रेस मदद करे, इन टैक्स को कम करने के लिए कांग्रेस मदद करे। तो हमारा पहला राजस्थान का संगठन था राजपूताना मध्य भारत सभा, लेकिन ये बना था दिल्ली में 1918 में। इसका हेड ऑफिस बना दिया गया अजमेर को, अध्यक्ष बनाया जमनालाल बजाज को, उपाध्यक्ष थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ये वही गणेश शंकर विद्यार्थी है जिन्होंने प्रताप पत्रिका निकाली थी कानपुर से। ये साप्ताहिक समाचार पत्र था प्रताप, तो ये कानपुर से निकालते थे। इनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। और अन्य सदस्य थे विजय सिंह पथिक, चांदकरण शारदा, नरसिंह देव सरस्वती। उद्देश्य मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए, ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा है जो दिल्ली में बनी है, उसके 4 अधिवेशन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इन्हीं अधिवेशन से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला अधिवेशन 1918 में ये बनी है दिल्ली में, तो 1918 में होगा पहला अधिवेशन, तो दिल्ली में ही होता है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं गिरधर शर्मा जो है, इनकी अध्यक्षता करते हैं। सेकंड अधिवेशन 1919 में, 1 साल बाद में हो रहा है, ये अमृतसर में हुआ। तीसरा अधिवेशन 1920 में अजमेर में, और चौथा अधिवेशन 1920 में नागपुर में। इसमें से देखिए, ये जो अमृतसर है दूसरा वाला, और चौथा अधिवेशन नागपुर, यहाँ पर ये कांग्रेस के अधिवेशन भी हुए थे। मतलब अमृतसर में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, तभी ही हमारा हो गया इसका राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन। और चौथा जो है नागपुर में 1920 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब ही हमारा ये राजपूताना मध्य भारत सभा का फिर अधिवेशन कर लिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा के कौन कौन से अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन के समय ही थे। ये था दूसरा अधिवेशन अमृतसर वाला और चौथा अधिवेशन नागपुर वाला। ठीक है, इन चारों अधिवेशनों में सबसे देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन 1920 में होता है, चौथा 1920 में। तो तीसरा जो 1920 में हो रहा है वो अपने यहाँ अजमेर में हुआ, राजस्थान में अजमेर में हुआ, और इसकी अध्यक्षता करते हैं जमनालाल बजाज। ये सबसे बड़ा अधिवेशन माना जाता है
राजपूताना मध्य भारत सभा का ये सबसे बड़ा अधिवेशन माना जाता है। अच्छा, सबसे बड़ा क्यों माना जाता है? देखिए एरो लगाकर मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि ये जब अधिवेशन हुआ था अजमेर में, तब गोपाल सिंह खारवा, केशव सिंह बारहट और अर्जुन लाल शेट्टी ये जेल से रिहा हो गए थे, ठीक है, और इन्होंने अजमेर के अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये जेल में हमारे देश के लिए गए थे, ये छूटकर इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि अधिवेशन जो है और बहुत जो है विशाल हो गया था, ठीक है। अब देखिए चौथा अधिवेशन जो नागपुर वाला अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता एनसी केलकर को करनी थी, लेकिन ये आए नहीं थे, इसलिए गणेश नारायण सोमानी ने इसकी अध्यक्षता की थी नागपुर वाले अधिवेशन के। इस नागपुर वाले अधिवेशन में हमारे जो ये नेता थे, इन्होंने क्या किया, वहाँ पर किसानों की प्रदर्शनी लगवाई नागपुर में, अपने किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उसकी प्रदर्शनी लगवाई, जो टैक्स दिए जा रहे थे उनके बारे में बताया। तो देशी राज्य भी कांग्रेस के सदस्य बनेंगे, ये नागपुर अधिवेशन में इन्होंने कहा। कि मैंने बताया अभी नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था, नागपुर में ही हमारे राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन किया गया। तो वहां पर इनको अपनी ओर खींचने के लिए हमारे जो नेता थे, राजस्थान के जो नेता थे, उन्होंने किसानों की वहां पर प्रदर्शनी लगवा दी। तो वहां पर जो गणेश नारायण सोमानी ने अध्यक्षता की थी नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन की, तो उनका ध्यान इस ओर जाता है और उनको लगता है कि वाकई में किसानों पर बहुत अधिक अत्याचार हो रहे हैं राजस्थान में। तो उन्होंने बताया कि आज से कांग्रेस में इन देशी रियासत, राजस्थान की जो देशी रियासतें हैं उनके सदस्य भी आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो कौन से अधिवेशन के बाद में ये अधिकार मिला, हमें हमारी देशी रियासतों को अधिकार मिला कि हमारी देशी रियासतों के सदस्य भी कांग्रेस में होंगे? ये नागपुर अधिवेशन के बाद में अधिकार मिला था। क्लियर? राजपूताना मध्य भारत सभा कांग्रेस की सहयोगी संस्था बन गई नागपुर अधिवेशन के बाद में। नागपुर अधिवेशन बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा, इससे हमें कांग्रेस का सपोर्ट मिल गया नागपुर अधिवेशन के बाद में। अजमेर वाला मुख्य रहा क्योंकि ये सभी नेता जेल से रिहा हो गए थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए ये बहुत विशाल हो गया। तो चारों अधिवेशन में सबसे बड़ा तो रहा अजमेर वाला अधिवेशन 1920, तीसरा वाला, और हमें इम्पोर्टेंस मिली कि हम कांग्रेस के सदस्य बन सकते हैं देशी रियासतें, ये नागपुर वाले अधिवेशन के बाद में मिली। तो ये थी राजपूताना मध्य भारत सभा, ये सबसे पहला और सबसे बड़ा संगठन था राजस्थान का। इसके बाद में दूसरा संगठन है राजस्थान सेवा संघ, ये 1919 में बना वर्धा में, ठीक है। तो वो दिल्ली में बना था राजपूताना मध्य भारत सभा, और ये वर्धा में बनी, वर्धा महाराष्ट्र में, राजस्थान सेवा संघ 1919। देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, आपने देख भी लिया होगा, तो यही गुरु दक्षिणा दे दीजिए। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में जरूर लिख के मुझे बताएं, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो दूसरा हमारा जो है राजनीतिक संगठन था राजस्थान सेवा संघ, ये 1919 में वर्धा में बना। देखिए 1920 में अजमेर ट्रांसफर कर दिया था इसको, राजस्थान सेवा संघ का मुख्य कार्यालय पहले वर्धा में था, फिर अजमेर बना दिया गया था 1920 में, अक्टूबर 1920 में। क्यों बना ये? महात्मा गांधी ने सलाह दी थी। अभी हमने बात की थी कि नागपुर अधिवेशन में राजस्थान की तरफ ध्यान गया था कांग्रेस का, तो वहाँ पर महात्मा गांधी ने हमें सलाह दी थी कि भाई इस प्रकार से संगठन वगैरह बनाओ। तो महात्मा गांधी की सलाह पर हमारे यहाँ राजस्थान सेवा संघ बना। इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, और सहयोगी रहे रामनारायण चौधरी, केशव सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी, हरिभाई किंकर। इसका उद्देश्य वही है, प्रजा व जागीरदारों में मधुर संबंध बनाना। मतलब जो प्रजा, किसानों पर जागीरदार बहुत अधिक टैक्स लगा रहे थे, इन दोनों में बहुत अधिक बिगड़ रही थी, तो इन संबंधों को मधुर कैसे बनेंगे? टैक्स कम करके। तो ज़्यादा टैक्सों का विरोध करेंगे, टैक्स कम करवाएंगे, और प्रजा और जागीरदारों के बीच में संबंध अच्छे करेंगे। ये राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य था। अब देखिए राजस्थान सेवा संघ की जैसे ही विजय सिंह पथिक ने वर्धा में 1919 में स्थापना की, तो 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से ही राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष रहते हुए, ठीक है, राजस्थान केसरी निकाली। राजस्थान केसरी ये समाचार पत्र था, ये सप्ताह में एक बार निकलता था, साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला 1920 में, वर्धा से निकाला, विजय सिंह पथिक ने निकाला। ये राजस्थान केसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन इसी पे बेस होते हैं। तो राजस्थान केसरी 1920 में साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका उप संपादन किया था रामनारायण चौधरी ने। फिर इसके बाद में देखिए राजस्थान केसरी का 1922 में जो है
इसी राजस्थान केसरी को जैसे 1920 में अजमेर में राजस्थान सेवा संघ को ट्रांसफर कर दिया गया था। यहाँ मैंने बताया था राजस्थान सेवा संघ को स्थापना तो वर्धा में हुई थी, लेकिन ट्रांसफर फिर अजमेर में 1920 में कर दिया था। 1920 में ये अखबार निकल रहा है। तो 1920 में कुछ समय के लिए ही विजय सिंह पथिक ने यहाँ वर्धा से निकाला था राजस्थान केसरी को। फिर इसका जो है ये राजस्थान केसरी का मुख्य कार्यालय तो वर्धा, लेकिन फिर इसका नाम बदल दिया 1922 में, नवीन राजस्थान कर दिया, और इसका कार्यालय कहाँ कर दिया? अजमेर में। 1922 में राजस्थान केसरी का नाम बदलकर नवीन राजस्थान कर दिया और इसका कार्यालय अजमेर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में प्रत्येक समाचार पत्र जो राजस्थान से निकल रहा है वो पॉलिटिकल अवेकिंग स्प्रेड कर रहा था, राजनीतिक जागृति स्प्रेड कर रहा था लोगों में। तो अंग्रेजों को पता चला तो नवीन राजस्थान पर बैन लगा दिया। अब क्या किया? 1923 में इस नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया और तरुण राजस्थान से के नाम से अभी अखबार निकलने लगा। तरुण राजस्थान में स्पेशल क्या था देखिए। तरुण राजस्थान की एक मुख्य घटना थी कि तरुण राजस्थान में सिरोही पर रावणराज नाम से एक लेख छापा गया था। बूंदी और नीमूचाणा में जो किसानों ने जो आंदोलन किए थे बूंदी और नीमूचाणा में, वहां पर जो अंग्रेजों ने उन पर अत्याचार किए थे उसके बारे में साफ साफ तरुण राजस्थान में बताया गया। तो सिरोही पर रावणराज और बूंदी और नीमूचाणा आंदोलनों की पूरी खबर तरुण राजस्थान में दी गई। अंग्रेजों को पता चला, ठीक है, और उन्होंने इस पर बैन लगा दिया तरुण राजस्थान पर। और तरुण राजस्थान के जो संपादक थे रामनारायण चौधरी और शोभाराम गुप्त, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में देखिए ये राजस्थान केसरी में लिखी गई विजय सिंह पथिक की लाइनें हैं। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे न रहे, इच्छा है तो यह है जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। देखिए हमारे जो स्वतंत्रता प्रेमी थे इन्होंने किस प्रकार अपने जीवन की कुर्बानियां दी है। तो ये लेख विजय सिंह पथिक जी का है, राजस्थान केसरी में इन्होंने ये लिखा था। इसके बाद में देखिए तरुण राजस्थान पर भी बैन लगा दिया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी विरोधी भावनाएं आ गई, हमारे देश प्रेम की भावनाएं अंग्रेज विरोधी हो गई। तो बाद में जयनारायण व्यास ने इसी अखबार को तरुण राजस्थान को ब्यावर से निकालना चालू कर दिया था, ठीक है। तो लास्ट में जयनारायण व्यास ब्यावर से इसको जारी रखते हैं। फिर इसके बाद में देखिए एक सीक्वेंस थोड़ा सा बनाया है आपकी, थोड़ा इजी रहे इसलिए। तो राजस्थान में अंग्रेजी अत्याचार व किसान आंदोलनों के बारे में कौन से अखबार थे जिन्होंने ज्यादा छापा? वो था राजस्थान केसरी, 1920 में वर्धा से चल रहा था, इसका नाम बदलकर नवीन राजस्थान कर दिया। 1922 में अजमेर लिया है, फिर नवीन राजस्थान पे बैन लगा तो तरुण राजस्थान कर दिया 1923 में, और फिर तरुण राजस्थान पर बैन लगाने के बाद में इसको बंद कर दिया और फिर उसको वापस चालू करते हैं ब्यावर से जयनारायण व्यास। ये था राजस्थान केसरी। तीसरी मुख्य संस्था है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, तो ये 1927 में बनी, बॉम्बे में बनी थी ये, और बॉम्बे में बनी तो पहला अधिवेशन भी इसका बॉम्बे में ही हुआ। उद्देश्य वही है कि देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करेंगे। इसके अध्यक्ष थे दीवान बहादुर रामचंद्र राव। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष रहे दीवान बहादुर रामचंद्र राव, उपाध्यक्ष रहे विजय सिंह पथिक, सचिव बने रामनारायण चौधरी। तो राजपूताना और मध्य भारत का सचिव, राजपूताना और मध्य भारत दोनों का ही सचिव बना दिया गया था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में रामनारायण चौधरी को। सदस्य ये थे जयनारायण व्यास, रामदेव, ये जयनारायण व्यास है, रामदेव पोद्दार, बालकिशन पोद्दार, कन्हैयालाल कलंगी, शंकर लाल शर्मा और त्रिलोक चंद माथुर। अब देखिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की मुख्य बात क्या थी कि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये भी इसके अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। तो हमारे राजस्थान की कौन सी संस्था थी जिसके अध्यक्ष नेहरू जी भी रहे थे 39 से 46 तक? तो ये वो थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अब देखिए हमने यहाँ देखा कि ये बम्बई में बनी थी 1927 में, तो इसी के आधार पर हमारे राजस्थान में भी ये संस्था बनती है, 1 साल बाद में ही बनती है, इसकी उपशाखा कह सकते हैं हम। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के तर्ज पर हमारे यहाँ पर देखिए मैंने ये लगा दिया एरो आपके समझने के लिए। राजस्थान में इसकी एक शाखा बनती है और किस नाम से बनी? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। तो इसके आधार पर बनी थी राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, 1 साल बाद में बनी 1928 में, और ये सीधी अजमेर में बनी। अब इसका एक ही अधिवेशन होता है, पहला अधिवेशन 1931 में हुआ, देखिए 28 में बनी, पहला अधिवेशन 31 में हुआ, वो अजमेर में ही हुआ। अध्यक्ष थे रामनारायण चौधरी। इस अधिवेशन में क्या क्या बातें हुई कि अलग अलग रियासतों में आंदोलन चलाएंगे,
ठीक है, पहले इसके थ्रू, इन संस्थाओं के थ्रू आंदोलन चल रहे थे। अब इन्होंने तय किया, इन नेताओं ने, कि अब अलग अलग रियासतों में जाकर हम आंदोलन चलाएंगे। और पहली बार इन आंदोलनों को प्रजामंडल आंदोलनों का नाम दिया था। तो हमारे राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन थे उनका नामकरण हुआ राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद के द्वारा। इस राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का जो है अन्य नाम प्रजा परिषद और लोक परिषद, कंफ्यूज नहीं होना, प्रजा परिषद या लोक परिषद, ठीक है। इसके लास्ट में देखिए 1938 आता है। ये संस्थाएं तो बनी रही है अपने, और ये पॉलिटिकल अवेकिंग स्प्रेड कर रही है जगह जगह जाकर। तो 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, और सभी को भी पता है कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। तो प्रजामंडल आंदोलनों को सक्रिय सहयोग दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो 1938 में हमारे राजस्थान के जो प्रजामंडल आंदोलन थे उसमें सक्रिय सहयोग, कांग्रेस अब सक्रिय रूप से इन देशी रियासतों के प्रजामंडल आंदोलनों में साथ देगी, ये ऐलान किया था सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में। अब जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से ढंग से जो है हमारे यहाँ पर विद्रोह चालू हो गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का हमें साथ मिल गया। देखिए, कांग्रेस का साथ देने का ऐलान कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। तो इसके साथ ही हमारे यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन चालू हो जाते हैं। और यहाँ पर जैसे बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया, वो हमारा अलग टॉपिक है इसमें, तो हम उसमें देख लेंगे। इसके अलावा कई जो समाचार पत्र और छोटी छोटी और संस्थाएं बनी थी जिसका भी योगदान रहा वो हम ये देख लेते हैं। बाकी मुख्य मुख्य जो संस्थाएं थी वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए, अखंड भारत और आगे बाण, ये दो समाचार पत्र निकालते हैं, दो पेपर निकालते हैं, ये जयनारायण व्यास निकालते हैं। तो अखंड भारत तो निकाला था जयनारायण व्यास ने बॉम्बे से, ज़्यादा समय तक ये चला नहीं था बट निकाला था। फिर और आगे बाण निकाला था जयनारायण व्यास ने, ये राजस्थानी भाषा में निकाला था आगे बाण, इसलिए राजस्थानी भाषा का अगर पहला समाचार पत्र था तो वो था आगे बाण जयनारायण व्यास का। फिर राजपूताना गजट और राजस्थान समाचार, अभी हमने पहले भी देखे थे। तो राजपूताना गजट और राजस्थान समाचार अजमेर से प्रकाशित हुए थे। फिर राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली ने संपादित किया था, और राजस्थान समाचार मुंशी समर्थ दान ने संपादित किया था। ये राजस्थान समाचार पहला हिंदी का दैनिक समाचार पत्र था। दैनिक रोजाना जो है निकलता है, जैसे अभी हमारे पास डेली जो पेपर आता है, वैसे दैनिक अगर समाचार पत्र था तो वो था राजस्थान समाचार। इसके अलावा नवज्योति साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार निकलता था, ये अजमेर से रामनारायण चौधरी ने संपादित किया था 1936 में। एक राजस्थान, ये राजस्थान ब्यावर से ऋषिदत्त मेहता ने प्रकाशित किया था। फिर राजस्थान टाइम्स, तो ये टाइम्स से, ये अंग्रेजी अखबार था राजस्थान टाइम्स, ये जयपुर से वासुदेव शर्मा ने प्रकाशित किया था। और जयपुर समाचार ये दैनिक था, ये श्यामल दास वर्मा ने 1942 में प्रकाशित किया था। इसके अलावा लोकवाणी, इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया है। लोकवाणी ये साप्ताहिक, कैसा पेपर था? साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार निकलता था। ये जमनालाल बजाज की स्मृति में प्रेषित किया गया था। किसके द्वारा? पंडित देवीशंकर तिवारी ने 1943 से इसको चालू किया था, ठीक है, जमनालाल बजाज की स्मृति में लोकवाणी। इसके अलावा प्रजा सेवक, ये साप्ताहिक था, जोधपुर से अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा ने निकाला था। प्रताप हम पढ़ चुके हैं, ये भी साप्ताहिक था, कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला था। और सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय प्रकाशित किया गया पहला अखबार था, 1876 में निकला था सज्जन कीर्ति सुधाकर। तो एनी स्टेशन, ये प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये तो थे समाचार पत्र। अब छोटी छोटी सभाएं थी, इनका भी बहुत योगदान रहा राजस्थान में जो है चेतना लाने में, राजनीतिक चेतना लाने में। तो ये थी सर्वहितकारिणी सभा, ये 1907 में बीकानेर में बनाई गई। किसने बनाई? कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास ने स्थापित की थी। इसके अलावा मारवाड़ सेवा संघ, ये 1920 में बना था। मारवाड़ तो सीधा जोधपुर में बना था, चानमल सुराणा ने बनाया था ये। और मारवाड़ सेवा संघ का नाम बदल दिया था 1924 में, और मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दी थी, ठीक है। तो मारवाड़ सेवा संघ का नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कब किया गया? 1924 में। बनी कब थी ये? 1920 में जोधपुर में चानमल सुराणा ने बनाई थी। ये प्रचार प्रसार का काम कर रही थी देशी रियासतों में, राजनीतिक चेतना फैलाने का कार्य कर रही थी, लोगों को जागृत कर रही थी ये। हिंदी साहित्य समिति बनी 1912 में, महंत जगन्नाथ दास ने भरतपुर में बनाई थी इसको, हिंदी साहित्य समिति। नागरी प्रचारिणी सभा बनी, ये ज्वाला है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल ने बनाई थी धौलपुर में।
1934 में। इससे हिंदी, इसका काम था हिंदी का प्रचार प्रसार करना। एक भारत सभा की स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने। विद्या प्रचारिणी सभा हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित हुई थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में विजय सिंह पथिक ने बनाया था। फिर है वीर भारत समाज, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। वीर भारत समाज 1910 में बनाया गया, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा ने बनाया था। अजमेर में स्थापित किया था इस वीर भारत समाज को, अजमेर में बनाई गई थी ये संस्था इनके द्वारा। इसका सीधा उद्देश्य था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जो अस्त्र शस्त्र चाहिए थे, इनको जो पैसा चाहिए था, उसकी व्यवस्था कर रहे थे ये वीर भारत समाज वाले। इसके अलावा वर्धमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी ने खोले थे 1907 में, जयपुर से स्टार्ट किए थे वर्धमान विद्यालय। और वर्धमान विद्यालय में विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और ये सभी जानते हैं कि वर्धमान विद्यालय में अर्जुन लाल सेठी राष्ट्रीय भावना के साथ साथ विद्यार्थियों को जो है गोला बारूद चलाना, हथियार का प्रशिक्षण देने का कार्य भी कर रहे थे। यहाँ क्वेश्चन मैंने लिख दिया, सुभाष चंद्र बोस ने ऐलान किया था, ये आप मेरे को कमेंट में बताएं कि किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने ऐलान किया था कि हम भी देशी रियासतों के साथ हैं, कांग्रेस देशी रियासतों का साथ देगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। राजस्थान में अगर संगठित राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ था वो 1938 से चालू हुआ था। खांडलाई आश्रम बना, माणिक्यलाल वर्मा ने बनाया 1934 में सागवाड़ा में। हरिजन सेवा समिति भोगीलाल पंड्या ने 1935 में डूंगरपुर में बनाई। भील सेवा मंडल विट्ठल दास ठाकुर ने बनाई। और जोधपुर में चेतना फैलाने का कार्य तोता आंदोलन से शुरू हुआ था। मतलब तोता आंदोलन का संबंध किससे है? जोधपुर से है। बीकानेर में चेतना सर्वहितकारिणी सभा फैला रही थी, अभी पढ़ा था हमने सर्वहितकारिणी सभा 1907 में बनी थी। बीकानेर में कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास ने बनाई थी। देखिए राजस्थान में भी आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1885 में। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी के हर एग्जाम में, तो ध्यान दीजिए आप। राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना 1885 में होती है, अजमेर में होती है। किसने की? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोरीलाल इंदू ने। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोरीलाल इंदू ने राजस्थान में आर्य समाज बनाया। अलवर में जन जागृति का काम पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया। और अलवर में ही पंडित हरिनारायण शर्मा ने अस्पृश्यता निवारण संघ बनाया, वाल्मीकि संघ बनाया, आदिवासी संघ बनाया और वहां पर जो है चेतना का विकास किया। तो ये था पॉलिटिकल अवेकनिंग इन राजस्थान। आपको वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू विद्यार्थियों।